हाय, आप सबको जय शो, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अनीता गिद्ध है और मैं जबलपुर से मसीह मंथन बैठक के माध्यम से आप सबके सामने एक शॉर्ट मैसेज लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं आज हमने कौन सा वचन लिया है। आज जो हमने वचन लिया है वह है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। अध्याय है 18, पद संख्या मैं एक से पढ़ना चाहूंगी। तो आइए दोस्तों, पहले हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इज़राइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इज़राइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर न मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। दोस्तों, मैं नहीं जानती यह वचन आप लोगों ने कितनी बार पढ़ा होगा, परंतु जब मैंने यह वचन पढ़ा तो बहुत ही गंभीर बातें मुझे इस वचन से पवित्र आत्मा ने लीड की और मेरी इच्छा हुई कि मैं आप सबको इस बात को सिखाऊं। देखिए दोस्तों, इज़राइली जो थे वह पहले बहुत पाप करते थे, जो कि यहोवा को करीबी से जानते थे। यहोवा जो उनके सम्मुख बड़े बड़े कार्य करता था, यहोवा जो उनसे बात करता था, इसके बावजूद भी इज़राइली ढीठ हो जाते थे, कठोर हो जाते थे और वह ऐसे ऐसे पाप करके यहोवा को रिस दिलाते थे, गुस्सा दिलाते थे। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरे जीवन की शपथ, वह अपनी ही शपथ खा के कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, अब से तुम्हें यह कहावत कहने का अवसर न मिलेगा। वह कहता है, देखो, सबों के प्राण तो मेरे ही हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा पुत्र का भी प्राण है। इसलिए जो प्राणी पाप करें वही मर जाएगा। दोस्तों, यह वचन मन फिराव के संबंध में है। परमेश्वर ने कहा, जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। दोस्तों, जैसा जैसा हम वचन को आगे पढ़ेंगे, हमें बहुत सारे उदाहरणों के साथ इस वचन में बातें समझने को मिलेंगी। तो आइए दोस्तों, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। पद संख्या 5 में लिखा है, जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और न तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इज़राइल के घराने की मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो और न ऋतुमती के पास गया हो और न किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसका बंधक लौटा दी हो, न किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा उठाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपये की बढ़ती ली हो और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। आगे लिखा है, परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित न रहेगा, इसलिए
कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं, वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। फिर यदि ऐसा मनुष्य का पुत्र हो और वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान न करता हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। आगे पद संख्या 20 में लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर ने साफ कर दिया है कि जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। वह तो कहता है कि क्या पुत्र का प्राण और क्या पिता का प्राण, वह कहता है दोनों मेरे ही हैं। जो प्राणी प्राप्त करे वही मर जाएगा। न पिता पुत्र के पाप का भार उठाएगा, न पुत्र पिता के पाप का भार उठाएगा। दोस्तों, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि हमें जो सुंदर परिवार मिला है, जिसमें हमें भाई बहन, बेटा बेटी, माता पिता, सास ससुर और बाकी सभी संबंधी, यह सुंदर परिवार हमें इस पृथ्वी पर दिया गया है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जीते जी हम एक दूसरे की चिंता करें, हम एक दूसरे की आत्मा की बचाव के लिए परवाह करें। हम देखें कि कौन कैसा चाल चलता है। प्रभु के सम्मुख हमारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। वह तो कहता है कि जो प्राणी पाप करेगा वही मर जाएगा। न पिता पुत्र के पाप का भार उठाएगा और न पुत्र पिता के पाप का भार उठाएगा। इसी रीति से मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि जो भी व्यक्ति गलती करे, चाहे वो पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, उनके बुरे कामों में, उनके गलत कामों में हम उल्हाना दें और एक दूसरे की आत्मा की रक्षा के लिए हम चिंता करें, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वह व्यक्ति कदापि प्रवेश नहीं करेगा जिसने मन न फिराया हो। इसलिए दोस्तों, मन फिराना अति आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, आगे हम वचन को पढ़ते हैं। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह न मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परंतु जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों, उनमें से किसी का भी स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किए हों, उसके कारण वह मर जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर एक और अच्छी बात कहता है। वह कहता है कि मैं किसी भी प्राणी के ऐसे ही मर जाने से प्रसन्न नहीं होता हूँ, परंतु वह इस बात से प्रसन्न होता है कि मनुष्य जीते जी मन फिराए और उसके पास लौट कर आए। आगे पद संख्या 27 से पढ़ेंगे हम। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वह अपना प्राण बचाएगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो
अर्थात मन फिराओ और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। देखिए दोस्तों, बहुत शुरुआती में ही हमने ये बात पढ़ी कि यह एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इसी तरह से परमेश्वर ने इस बात को साफ कहा है। परिवार में चाहे वो पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे ससुर हो, कोई भी किसी के पाप का बोझ न उठाएगा, परंतु यह एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जो प्राणी पाप करेगा वही मर जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि प्रभु के सम्मुख अपने चाल चलन को ठीक करो। प्रभु के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार अपने चाल चलन को रखो और परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है, और मन फिराओ। एक दूसरों की गलतियों पर उल्हाना दो, उन्हें समझाओ, उन्हें डांटो, उन्हें सिखाओ, क्योंकि यही समय है जब हम एक दूसरे के मन फिराव के लिए कार्य कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि हमें दोस्तों जीवन एक ही मिला है। तो दोस्तों, देखते हैं आगे क्या लिखा है। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। वाओ, क्या ही बात कही है। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। क्यों मन और क्यों आत्मा ही? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, मन इसलिए क्योंकि मन अक्सर शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए लालसा करता है, और बाइबल में लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं। आप अक्सर देखेंगे, मन से चलने वाला व्यक्ति अक्सर पाप से घिरा रहता है। इसलिए कहा है, मन बदल डालो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। परखो कि प्रभु यीशु को क्या भाता है। परखो कि हमारा चाल चलन परमेश्वर के सम्मुख कैसा है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो और उसमें बढ़ते जाओ। दोस्तों, आत्मा क्यों बदल डालो? आत्मा तो प्रभु यीशु मसीह का है ना, जो हमें इस पृथ्वी पर सहायक के रूप में दिया गया है, जो हमें आत्मिक तौर पे तैयार करता है, जो हमें सही और गलत की पहचान दिलाता है, जो हमें समझाता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो आत्मा क्यों बदल डालो? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर शैतान भी है और शैतान की आत्मा भी वास करती है, जिसे हम कहते हैं दुष्ट आत्मा। जी दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में जैसा हम पढ़ते हैं, इस संसार का सरदार है शैतान, जिसने सबके मनों पर और जीवन पर अपना कब्जा कर रखा है। इसलिए कहा गया है कि आत्मा बदल डालो और परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो और निरंतर सिद्धता की ओर, पवित्रता की ओर बढ़ो। जानने की कोशिश करो कि परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है। तो दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। देखिए दोस्तों, कितनी ही प्यारी बात परमेश्वर ने कही कि मैं मनुष्य के ऐसे ही मर जाने से प्रसन्न नहीं होता हूं, परंतु वह इस बात से प्रसन्न होता है कि मनुष्य जीते जी सच्चाई को जाने, सच्चे परमेश्वर को जाने, उसका मार्ग जाने, सत्य जाने, उसके राज्य की बातें जाने और मन फिराकर उसके पास लौट कर आए।
वह इस बात से प्रसन्न होता है कि मनुष्य मन फिराकर उसके पास लौट कर आए, और वह कहता है कि पश्चाताप करो, अर्थात मन फिराओ। क्योंकि जब तक मनुष्य मन न फिराएगा, जब तक वह मन न फिराएगा, तब तक उसके राज्य की बातों को, सच्चे परमेश्वर को, उसके मार्ग को न जान पाएगा। और जो मन ना फिराए, जो उसके बारे में ना जान पाए, उसके लिए परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं। और वह कहता है तभी तुम जीवित रहोगे। उसने अपनी बातें साफ रखी है। तो दोस्तों, कितना गंभीर है यह वचन कि यह हमारी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन में अपनी चाल चलन को कैसे रखते हैं। क्या हमने मन फिराया है या नहीं? क्या हमने सच्चे परमेश्वर को जाना है या नहीं? क्या हमने उसका मार्ग, उसका मकसद जाना है या नहीं? बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसकी अगुवाई में चले। आइए कुछ उदाहरणों के साथ मैं इस वचन को और समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए दोस्तों, एक उदाहरण मैं दूंगी एली के विषय में। एली जो था वो परमेश्वर को जानता था, और उसके जो दो पुत्र थे, एक था पीनहास और एक था होपनी, जो कि परमेश्वर को न जानते थे, परंतु मूसा के तंबू में वह याजक के रूप में काम करते थे। एली भी काम करता था, परंतु एली जो था वो परमेश्वर का भय रखता था, वह परमेश्वर को जानता था, परंतु उसके दो पुत्र एली और पीनहास और होपनी परमेश्वर के सम्मुख लॉयल नहीं थे, और वे पाप पे पाप करते जाते थे। वह ऐसे ऐसे पाप करते थे जो पाप यहोवा की नज़र में बहुत ही घिनौने थे। वह पाप सबके सम्मुख था। उसके पिता के पास भी उनकी कंप्लेंट्स पहुंचती थी, परंतु पिता एली ने कोई ऐसा कठोर स्टेप न लिया कि अपने बच्चों को सच्चे परमेश्वर के का भय दिला पाता, सच्चे परमेश्वर के बारे में जो बातें, जो मार्ग है वह सिखा पाता। एली ज़रूर डांटता था, लेकिन उसने ऐसा कोई कठोर स्टेप न लिया कि उसके बच्चे परमेश्वर का भय रख पाते। इसी रीति से परमेश्वर का भय उनके दोनों बच्चों पर बना रहा, और परमेश्वर ने क्या किया, एक दिन दोनों को खत्म कर दिया, दोनों को मार डाला। इसलिए मैं कहती हूँ, इस वचन के माध्यम से जो परिवार हमें मिले हैं, बाल बच्चे, पति पत्नी, जो भी परिवार में हमें संबंधी मिले हैं, हम एक दूसरे के चाल चलन को ठीक करें, उन्हें सिखाते हुए, उन्हें समझाते हुए और परमेश्वर का भय बताते हुए। तो आइए दोस्तों, कुछ और वचन को मैं आगे उदाहरण स्वरूप रखना चाहूँगी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हम वचन तो पढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर का नाम तो ले रहे हैं, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम परमेश्वर को याद तो कर रहे हैं, और हमारा जीवन उसके राज्य में सुरक्षित है। परंतु नहीं, इतना ही करना काफ़ी नहीं है। यह सब करते हुए हमें मन फिराना बहुत आवश्यक है, और परमेश्वर के मकसद को जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, एक उदाहरण स्वरूप एक और वचन मैं पढ़ना चाहूंगी, जो कि मैंने लूका की पुस्तक से लिया है। लूका की पुस्तक अध्याय 13, जिसमें लिखा है, मन फिराओ या नाश हो। अध्याय 2 में मैं पढ़ना चाहूंगी। क्या तुम समझते हो कि वे गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या
तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं। परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। परमेश्वर ने कितनी ही स्पष्टता के साथ इस बात को रखा है कि यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो प्रभु का नाम लेते हैं और हम तो उसके मार्ग पर सही हैं, परंतु हमारा चाल चलन हमारे व्यक्तिगत जीवन पे सही नहीं होता। हम पाप करते हैं, हम बुराइयां करते हैं, हम चुगली करते हैं, हम एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, हम कई पाप करते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो प्रार्थना करके सुरक्षित हैं, परंतु नहीं। इस उदाहरण के साथ देखिए, प्रभु यीशु ने कहा कि तुम क्या समझते हो कि क्या तुमको लगता है कि वह 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वह दबकर मर गए, यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? वह कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं। परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। यस माय फ्रेंड्स, देखिए मन फिराना कितना अति आवश्यक है। सिर्फ प्रभु में आ जाना, परमेश्वर को का नाम लेना, यीशु मसीह का नाम लेना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना ही काफी नहीं है, परंतु मन फिराना अति आवश्यक है। आइए दोस्तों, कुछ और वचन को मैं लेना चाहूंगी जो कि मैंने लूका की ही पुस्तक से लिया है। अध्याय 23 पद संख्या 26 से मैं पढ़ना चाहूंगी। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उनके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे बांझ और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। क्या आपने इस वचन को कभी गंभीरता से पढ़ा है? ये वचन हमें कितनी गहरी और गंभीर बातें सिखाती है। जो पवित्र आत्मा ने मुझे लीड की, दोस्तों, मैं आज जरूर आप सबको बताना चाहूंगी कि इस वचन से कौन सी ऐसी गंभीर बातें मैंने आज जानी है, समझी है। देखिए, जब यीशु अपना क्रूस उठाकर चल रहे थे, उस दौरान उनके पीछे बहुत सारी भीड़ हो ली थी, जिसमें बहुत सारी स्त्रियां भी थी, बहुत सारे लोग होंगे, जिसमें पुरुष होंगे, स्त्रियां होंगी, बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग थे। इसमें एक बात को गौर कीजिएगा, इस वचन में लिखा है कि यीशु ने, इसमें लिखा है उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उनके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने बालकों के लिए, अपने बच्चों के लिए रो। यीशु का स्टेटमेंट, यीशु के मुख से निकला कोई भी बात ऐसी नहीं निकलती थी। उनके हर एक बातों के पीछे बहुत ही गंभीर बातें रहती थी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ये कौन सी गंभीर बातें हैं जो इस वचन से आज हम सीख सकते हैं। उनके पीछे चलने वाले पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, परंतु यीशु मसीह ने केवल स्त्रियों की ही ओर मुड़कर कहा, हे स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने बालकों और अपने बच्चों के लिए रो। ऐसा इसलिए लिखा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक स्त्री ही है जो
एक बेटा बेटी, एक जो एक स्त्री और पुरुष को जनती है, एक स्त्री ही है जो संसार में एक स्त्री और पुरुष को लाती है, और उसी के माध्यम से हमारे पास बाल बच्चे, पति पत्नी, सास ससुर, भाई बहन, ये सारे रिश्ते हमें एक स्त्री के ही माध्यम से मिलते हैं। वह क्यों कहता है कि हे स्त्री तू अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि एक स्त्री ही है जो इनको जनती है और इस संसार में लेकर आती है। वह क्यों कहता है हे स्त्री तू रो, अपने ऊपर रो, क्यों, किस लिए रो? क्योंकि यदि वह समय रहते सच्चे परमेश्वर को न जाने, वह उसका मार्ग न जाने, वह उसके राज्य की बातें न जाने, तो अपने बच्चों को जिन्हें वह जनती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह उन्हें क्या सिखाएगी, वह उन्हें क्या बताएगी, कौन सा मार्ग दिखाएगी, कौन सी बातें समझाएगी? यह चिंता का विषय है दोस्तों, कि समय रहते अगर हम न जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है, उसका मार्ग क्या है, उसके राज्य की बातें क्या हैं, तो हम अपने जनरेशन को क्या बताएंगे, हम अपने बाल बच्चों को क्या सिखाएंगे? और अगर हम उन्हें न सिखा पाए तो हमारे सम्मुख ही वह नाश का कारण बन जाएंगे। हम न सिखा पाए तो वह हमारे सम्मुख ही नाश हो जाएंगे। दोस्तों कितनी ही गंभीर बातें हैं। वह कहता है अपने ऊपर रो। अपने ऊपर क्यों रो? कि अगर हम खुद ही ना जान पाए, हे स्त्री अगर तू खुद ही ना जान पाई कि सच्चा परमेश्वर कौन है, उसका मार्ग क्या है, उसका रास्ता क्या है, उसके राज्य की बातें क्या है, उसका राज्य क्या है, तो तू रो अपने ऊपर और अपने बच्चों पे रो, क्योंकि जनने वाली तू ही है। आशा करती हूँ दोस्तों यह गंभीर बातें इस वचन से हम बहुत बार पढ़े होंगे, परंतु इस बात को कभी समझ ना पाए थे। मैं धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा का कि ऐसी गंभीर बातें वह ऐसे प्रकाशन के साथ हमें समझाता है, हमें दिखाता है, ताकि हम मन फिराएं। मन फिराव के अवसर पर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण जो मुझे इस पवित्र शास्त्र बाइबल से मिला है, वह मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। और आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इस उदाहरण से हम क्या सीख सकते हैं। यह वचन मैंने लिया है लूका की पुस्तक अध्याय 39, जिसमें लिखा है मन फिराने वाला कुकर्मी। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीहा नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे जांच कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इससे अच्छा उदाहरण मुझे नहीं लगता कि कोई आई थिंक बहुत सुंदर उदाहरण है ये। यह उदाहरण बहुत ही कहते हैं ना सटीक है मन फिराव के संबंध में। देखिए दोस्तों, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे तो उनके दाएं और बाएं ओर दो डाकू भी लटकाए गए थे। एक डाकू ने मन फिराया और एक डाकू ने मन न फिराया। एक ने यीशु की निंदा करके कहा कि क्या तू मसीहा नहीं? अगर तू मसीहा है तो अपने आप को और मुझे भी बचा। परंतु दूसरे ने मन फिराया और उसने कहा, डांट कर कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम तो अपने
न्याय अनुसार हम अपने काम का सही फल पा रहे हैं, हम सही दंड पा रहे हैं, परंतु इसने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। देखिए दोस्तों, मरने से पहले क्षण भर का मन फिराव भी कितना जरूरी है। यह वह डाकू है जिसने मरने से पहले ही, क्षण भर पहले ही मन फिराया। उसने सच्चे मसीहा को जाना और उसने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने इस लोक की, इस पृथ्वी की, इस संसार की परवाह न की, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, हमें एक ही जीवन मिला है और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और हमें यह मृत्यु एक्सेप्ट करनी ही है। परंतु इस डाकू ने उस राज्य की परवाह की और उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। परमेश्वर ने अर्थात यीशु मसीह ने तुरंत ही कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कितना ही प्लेजेंट ये बात है कि मृत्यु की जस्ट क्षण भर पहले ही उस डाकू ने मन फिराया और उसने परमेश्वर का राज्य पाया तुरंत ही। तो दोस्तों, मृत्यु से पहले मन फिराना कितना आवश्यक है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि जिन्होंने भी सच्चे परमेश्वर को, सच्चे यीशु मसीह को स्वीकार किया है, इस बात की गंभीरता को जाने, इस बात की गहराई को जाने कि जीते जी मन फिराना कितना आवश्यक है। दोस्तों, हम सब मन फिराएं अपने बुरे काम से, अपने बुरे सोच से, अपने बुरे विचारों से मन फिराएं और सच्चे परमेश्वर को ग्रहण कर हम जांचें कि हम उसके सम्मुख कैसा चाल चलन चलते हैं। क्या हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाता है? क्या हमारा चाल चलन प्रभु को ग्रहण योग्य है? इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों, मैं यह मैसेज, शॉर्ट मैसेज आज यही समाप्त करने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि इस वचन से आप सबने बहुत सी गहरी बातें सीखी है, इस बात की गंभीरता को सीखा है। मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ समय देने के लिए। दोस्तों, आप सब मसीह में बढ़ते जाएं और इसी तरह से वचन का मनन करें और परखें कि प्रभु यीशु को क्या भाता है और परखें कि वह तुमसे क्या चाहता है और उसी अनुसार अपने चाल चलन को उसके मार्ग पर सच्चाई से रखें और सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। दोस्तों, इसी वचन के साथ मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। आप सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड और गुड नाइट। थैंक यू।